अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एन स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको जनाब खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव इंटेंट के साथ जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। और जी कुछ इसी पॉजिटिव इंटेंट और ना रुकने वाली, ना थमने वाली स्पिरिट के साथ बढ़ रही है टीम इंडिया भी। टीम इंडिया के जो एक दफा फिर अनबीटेबल है T20 वर्ल्ड कप में भी और बड़ा अच्छा खेल रही है। वैसे इस दफा साउथ अफ्रीका भी अनबीटेबल है, लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका को देखेंगे या आप यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो साउथ अफ्रीका की ऐसी टीम है कि जिसने अभी तक वैसा डोमिनेशन के साथ नहीं जीता है। नेपाल से भी 1 रन से जीते, उसके बाद आप देखें तो इंग्लैंड से बड़ा थ्रिलिंग मैच वो खेला और वो मैच बिल्कुल साउथ अफ्रीका ने प्लेट में रख के साउथ अफ्रीका के बॉलर्स ने खुद ही इंग्लैंड को दे दिया था। लेकिन फिर वो किस्मत कह लें या ये कह लें कि उनके पास हारिस रऊफ नहीं थे, उनके पास नॉटजे थे, उनके पास रबादा थे, उनके पास यानसम थे और उन्होंने वो जो आखिर के 3 ओवर्स में बॉलिंग की और 14 रन जिस तरह से नॉटजे ने बचाए, दैट वाज मार्वलस। तो जी साउथ अफ्रीका ने भी जीत लिया, अनबीटेबल है। और इसी तरह से इंडिया की टीम भी अनबीटेबल है, लेकिन इंडिया की टीम दूसरी जानिब डोमिनेट कर रही है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के भी अगर आप एक मैच को निकाल लें जो कि ग्रुप मैच था, जो कि उन्होंने लड़ के जीता था, इसके अलावा वो भी डोमिनेट ही कर रहे हैं। तो बड़ा जबरदस्त मुकाबला होगा जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा और उसका मुझे बड़ा इंतजार है भाई। तो जी इसके लिए इंडिया को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। बांग्लादेश को तो जनाब वो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, बड़ी आसानी से मैच जीत लिया। बैटिंग बड़ी आउट क्लास की। बाज लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो टीम बांग्लादेश है उन्होंने टॉस जीत कर ये गलत फैसला किया कि पहले इंडिया को जी बैटिंग की दावत दे दी, गलत हो गया। देखिए मैं इस चीज से एग्री नहीं करती हूँ। इंडिया की टीम इस वक्त जिस फॉर्म में है, जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस आ रही है, तो चाहे कंडीशंस जो भी होती, इंडिया की टीम ने यही करना था जो कि इस मैच में हुआ। और जी 196 बनाए। आप देखेंगे बड़ी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कोहली नहीं परफॉर्म कर रहे जी, अभी तक कोई बड़ी इनिंग नहीं आई है इस वर्ल्ड कप में, रोहित वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जबकि मैं इस चीज को देखती हूँ कि ये एज है इंडिया के लिए। 2 बड़े नाम परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद टीम बड़े जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। कभी ऋषभ पंत आगे आते हैं, कभी स्काई और शिवम दुबे आगे बढ़ते हैं, कभी जनाब हम हार्दिक पांड्या की जानिब से बड़ी अच्छी इनिंग देखते हैं। सो बैटिंग के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और इसका मतलब ये है कि टीम इंडिया नामों पर रिलाय नहीं कर रही है। वो सिर्फ कोहली पर रिलाय नहीं कर रहे, लाइक हम बाबर या रिजवान पर रिलाय करते हैं, या वो सिर्फ रोहित पे रिलाय नहीं कर रहे, वो पूरी टीम उनकी खेल रही है और यही वजह है कि वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ भी देखें तो विकेट्स गिरती रहती हैं लेकिन रन रेट नहीं गिरने देते, जो कि सबसे अच्छी बात है। लास्ट मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ बारबाडोस में भी जो पावर स्कोर था उससे 20 रन ऊपर बनाए थे, हालांकि विकेट्स गिर रही थी। और अगर आप यहाँ पे बांग्लादेश के खिलाफ देखें तो बांग्लादेश के खिलाफ तो भाई अपना T20 वर्ल्ड कप इंटरनेशनल में तीसरा बड़ा स्कोर बनाया है। एक दफा 2018 बना चुके हैं, इससे पहले फिर 2010 210 बनाए थे बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में, और अब जी 196 बना दिए। हार्दिक पांड्या ने बड़ा अच्छा खेला, शिवम दुबे बड़ी क्लास में दिखाई दिए और इस तरह से इंडिया ने एक बड़ा स्कोर लगाया। और उसके जवाब में बांग्लादेश को जिस तरह से उन्होंने आउट किया, हालांकि बांग्लादेश ने शुरू में रेजिस्टेंस दिखाई है। अगर आप बुलेटिन दास को देखें या उनके कैप्टन शांतु ने खुल के खेलने की कोशिश की, लेकिन इंडिया की जो बॉलिंग है ना इस वक्त वो इतनी कमाल धमाल की है, मतलब वही बॉलिंग है कि जो कि आपको 120 रन भी बचा के दे रही है, 110 रन भी बचा के दे रही है। सो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में इंडिया की बॉलिंग और इस तरह से इंडिया ने ये मैच बड़े मार्जिन से जीत लिया और अब जी सेमीफाइनल का टिकट पक्का है और जो सेमीफाइनल है वो गयाना में है और हम एंजॉय करेंगे। अब बाज लोग अभी से सेमीफाइनल की फिक्र कर रहे हैं, भाई जब सेमीफाइनल में जाएंगे, जब वो मैच होगा तो देखा जाएगा। अब जो उसके अंदर बारिश की प्रेडिक्शन है, बाज की बारिश हो जाएगी नहीं होगी, अब देखिए वेदर पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो इंडिया वो जिस तरह से डोमिनेंट तरीके से जीत रहा है और रन रेट जितना अच्छा है ना, तो भी इंडिया ने आगे फाइनल में जाना ही जाना है भाई।
तो ये तो इंडिया की जनाब कुछ बात है, बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। इसके अलावा ग्रुप अगर हम 2 की बात करें तो वाइड ओपन कर दिया है भाई, थैंक्स टू वेस्ट इंडीज के, जिसने वो जो इंग्लैंड का गुस्सा था ना वो यूएसए के खिलाफ उन्होंने निकाला। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये मैच जीता, जो कि यूएसए से खेला था, 130 पर रिस्ट्रिक्ट किया। और जो रॉस्टन चेज हैं उन्होंने वो जिस तरह से 19 गेंदों पे 3 खिलाड़ी आउट किया, आंद्रे रसल ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और अकील हुसैन ने अच्छी बॉलिंग की। और जब बैटिंग की तो वो जो ब्रेंडन किंग हुए हैं आउट, उसकी जगह जो शाय होप आए हैं, उन्होंने क्या होप जगाई भाई, जबरदस्त। उन्होंने आई थिंक 80+ रन बनाए, नॉट आउट रहे। और जो यूएसए के बड़े अच्छे अच्छे बैटर्स हैं, आप सूरभ को देख लें या हरमप्रीत सिंह को देख लें, इसके अलावा भी अली खान है, सबके सब सिर्फ पूरी कोशिश के बावजूद 1 विकेट हासिल कर पाए और 10 ओवर्स में ही ये जो टारगेट है इसे अचीव कर लिया और 9 विकेटों से मैच जीत लिया। इतना अच्छा रन रेट कर लिया अपना कि अब जो यूएसए और इंग्लैंड का मैच है वो एक एलिमिनेटर की शक्ल इख्तियार कर गया है। अगर इंग्लैंड की टीम हार जाएगी तो बाहर जाएगी, कि जिसके चांसेस काफी कम है, जीत जाएगी तो क्वालिफाई करेगी यूएसए से, और अगर बड़े मार्जिन से जीती है तो यूएसए और नॉट द यूएसए, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का मैच क्वालिफाई हो जाएगा। हालांकि एलिमिनेटर हो जाएगा। हालांकि जो साउथ अफ्रीका है वो टॉप कर रही है टेबल पे, लेकिन रन रेट इतना अच्छा नहीं है, तो बारिश हो जाएगी फिर तो 1-1 पॉइंट मिलेगा। बारिश के चांसेस हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच में, तो फिर तो साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका हार जाता है तो फिर वो रन रेट पे फैसला होगा और वेस्ट इंडीज जीत जाएगा तो भाई वो जाएंगे, साउथ अफ्रीका जीत जाएगा तो फिर वो जाएगा। तो बड़े मजे का ग्रुप हो गया है भाई ये। इसके साथ साथ जहां पर हम देख रहे हैं कि लोग फुटबॉल की गेम्स एंजॉय कर रहे हैं, यूरो कप हो रहा है, कोपा कप हो रहा है और जी सुपर 8 T20 वर्ल्ड कप का चल रहा है, वहां पे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त कुछ भी नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ भाई दूसरों पे कीचड़ उछाली जा रही है या फिर रूमर्स क्रिएट की जा रही हैं और उसी से पैसा बनाया जा रहा है, माल बनाया जा रहा है, व्यूज कमाए जा रहे हैं, रैंकिंग्स चैनल की इंप्रूव की जा रही है। अब इसके अंदर हमने देखा कि जो एक जर्नलिस्ट है सो कॉल्ड पॉलिटिकल, वो सामने आते हैं, वो जी बाबर आजम पे आके बड़ी एलिगेशन लगा देते हैं, मैच फिक्सिंग की है, ये किया है, वो किया है। और जी साहब कहते हैं कि नेदरलैंड ने पाकिस्तान को हराया। मुझे नहीं पता ये कब हराया, कब ऐसा हुआ, शायद उनकी जो चुड़ैल है ना उन्होंने बताया होगा। चुड़ैल ने गलत खबर दे दी, चुड़ैल ने चुड़ैलों वाला काम कर दिया जी उनके साथ। और मुझे हैरत की ये बात है कि जो मोहसिन नकवी हमारे चेयरमैन है, जब हारिस रऊफ सुल्तान राही बने थे और एक जो फैन था उसको मार दौड़ने के लिए वो भाग पड़े थे, तो उन्होंने कहा था कि जी वो फैन माफी मांगे और हम एक्शन लेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब कहाँ हैं आप? हम आपको देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, वेयर आर यू? कहाँ पे है ट्वीट भाई मुबशिर लुकमान के खिलाफ? वो तो आपकी मुट्ठी के नीचे हैं, जब चाहे मुट्ठी बंद कर लें, जितनी पावर है आपकी, तो क्यों कोई ट्वीट सामने नहीं आ रही, क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया पाकिस्तान के इतने बड़े प्लेयर के खिलाफ जो कि टीम का कैप्टन भी है फिलवक्त? इतनी बड़ी एलिगेशंस एक जर्नलिस्ट उठ के लगा देता है और पीसीबी खामोश है। अभी तक मोहसिन नकवी का कोई बयान सामने नहीं आता, जबकि वो साहब मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी का जो चैनल है उस पे भी काम कर चुके हैं, या नहीं भी किया तो पाकिस्तान के अंदर है, एक्शन ले। अब कहाँ पे वो सारी एक्शन और वो अकाउंटेबिलिटी चली गई? करने वाला काम करना नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करनी है, लेकिन बाबर आजम ने कहा है कि जी वो एक्शन लेंगे। और अच्छी बात है, जो मुबशिर लुकमान है वो प्रूव करें, अगर प्रूव नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए और टाइमली एक्शन होना चाहिए है। कोर्ट को भी जरा जल्दी दिखानी चाहिए और इस केस को एक मिसाल बना देनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी किसी के खिलाफ कोई बात करे ना तो 100 दफा जरूर सोचे गलत बात फैलाने से पहले। और जी कुछ अच्छी खबर भी आई है कि पाकिस्तान की एक टीम जो है, शाहीन्स जो हैं, वो तैयारी कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने की, जहां पे वो मेरे ख्याल से 2 ODI खेलेंगे और इसके अलावा फिर T20 जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है, A टीम, उसके साथ वो खेलेंगे। और बड़ी अच्छी बात है, इसके लिए 25 जो खिलाड़ी हैं उनका नाम सामने आया है। कराची में 24 तारीख से कैंप लग रहा है रेड बॉल का,
कि जिसके अंदर खिलाड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, नए पुराने सारे काफी नाम है, नए भी हैं कुछ पुराने भी हैं, साफजादा फरहान, सरफराज अहमद और जी आमिर जमाल, तैयब ताहिर, इस तरह के सारे नाम आप देखेंगे। अब कुछ लोग इसमें भी परेशान हो रहे हैं, ये क्या हो गया भाई, बाबर रिजवान कहाँ पे हैं, ये जो टीम वर्ल्ड कप खेल के आई है इनको क्यों नहीं बुलाया प्रैक्टिस के लिए, कितना गलत हो गया, या उनको पता नहीं कोई एक्स्ट्रा फेवर दे दिया गया है। तो खुदा का नाम लें, ये देखें हाथ जोड़े में आपके आगे, कुछ अक्ल से आप सोचें, अभी वो वर्ल्ड कप से आए हैं, अभी उनका स्टेटस क्लियर नहीं है, पता नहीं कौन कहाँ पे रहेगा कहाँ पे नहीं रहेगा, यानी अगर आप बगैर किसी पूछ गिछ के फिर से डायरेक्ट उन्हें कैंप में इन्वाइट कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया ना कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। और जब अगर उनको ये पीसीबी बुला लेता तो इन्हीं जर्नलिस्ट ने शोर मचा रहे होना था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो तो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, वो तो जनाब कैंपेन अटेंड कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बस खबर को खबर के तौर पे शामिल नहीं कर देना चाहिए, कुछ दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो जी पाकिस्तान में इस तरह की खबरें चल रही हैं, बड़े मजे मजे की खबरें चल रही हैं, जिसका दिल चाह रहा है मिर्च मसाला लगा रहा है। और जी आजकल वसीम अकरम भी बड़े एक्टिव हुए हुए हैं, वो भी बड़ी खबरें जर्नलिस्ट को दे रहे हैं कि उन पर भी बात की जाए। और इसके अलावा शोएब अख्तर की भी एक ट्वीट सामने आई, या स्टेटमेंट आई कि जिसमें उन्होंने कहा कि कौन आइंस्टाइन था कि जिसने बाबर आजम को कैप्टन लगा दिया था। तो जी वो आइंस्टाइन तो अब हमारे सामने नहीं आएगा, जो होना था वो हो गया। अब बात यह है कि अब आपने आगे क्या करना है, तो जी देखते हैं आगे की है, आगे क्या होता है, क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, क्या तब्दीलियां होती हैं। लेकिन एक तब्दीली जो मैं चाहूंगी वो जरूर हो कि अब T20 हमारा कोई नेक्स्ट नियर में वेंचर नहीं है, टेस्ट चैंपियनशिप है या चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि ओडीआई फॉर्मेट में खेली जाएगी। तो बस ये होना चाहिए है कि अब जो T20 के लिए नई टीम तैयार करें, चाहे आप बड़ी टीम से खेल रहे हैं चाहे छोटी टीम से खेल रहे हैं, नए खिलाड़ियों को भेजेंगे। बाबर, रिजवान, शाहीन, इफ्तिखार बहुत हो गया भाई, पुराने नाम हो गए हैं, ऐसे वो लगता है 1970 से इन नामों को हम देखते आ रहे हैं, बिल्कुल ही वो ना 70s की फिल्में बन गए हैं ये नाम। तो इनको रेस्ट दें, इनको आप लॉन्ग फॉर्मेट में इन्वॉल्व करें, और जिन्होंने अच्छा नहीं खेला उनको डोमेस्टिक में आप भेजें, और जो नए खिलाड़ी हैं जो अच्छा करें ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में या डोमेस्टिक में, वो T20 खेलें कि जिस तरह हम इंग्लैंड को देखते हैं, या जिस तरह हम इंडिया को खास तौर पे देखते हैं, और या फिर हम देखते हैं कि जिस तरह कभी न्यूजीलैंड की बी टीम आ रही है, कभी सी टीम आ रही है, तो हमारी भी इस तरह टीम जा सकती है। जरूरी है क्या लिखवा के लेके आए हैं कि बाबर रिजवान ने हर सीरीज खेलनी है, चाहे वो टेस्ट मैच है चाहे T20 है। अभी मैंने पहले भी कहा था शान मसूद के पीछे इतना लोग पड़े हैं कि उन्होंने स्टेटमेंट दे दी जिन लोगों को रेस्ट करवाएं सीनियर्स को, मुझे नहीं पता उन्होंने वो स्टेटमेंट दी है या नहीं दी है, लेकिन टेस्ट में तो मेरे ख्याल से रेस्ट करवाया ना जाए शायद, लेकिन T20 में ऐसा जरूर होना चाहिए है जी। तो ये थी आज की वीडियो, और अब आपसे कब मुलाकात होगी, अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छा लगते हैं। अल्लाह निगहबान।